कहाँ चले आप लोग? अपने अपने गांव को सर। कहाँ आपका गांव कहाँ है? अम्बाला शहर के नजदीक है। अम्बाला चले। कितने दिन से थे आप यहाँ? हमें जी महीना हो गया था। महीना हो गए। आप लोग में से ऐसे भी हैं जो 1 साल से थे? 1 साल से है तेरी आगे। 1 साल से है। आते जाते रहते थे सर। आते जाते रहते थे। तो मैं भी जरा आता हूँ ऊपर। ये सारे लोग अम्बाला जा रहे हैं? हाँ जी सर, अम्बाले के लोग हैं और किसानों का ये फतेह मोर्चा है और इस मोर्चे के साथ बहुत लंबी कतार है। जहां मैं हूं यहां से करीब करीब 12 किलोमीटर पीछे सिंघू बॉर्डर है और ये जीटी रोड है जो करनाल, अम्बाला, चंडीगढ़ और बीच में पटियाला, अमृतसर, पंजाब की तरफ ये सड़क जाती है। और किसानों के जो जत्थे हैं इन्हीं सड़कों से यहाँ आते रहे और पहली बार 26 नवंबर 2020 को सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर से किसान यहाँ आए थे। आज 11 दिसंबर 2021 को 380 दिन बाद वैसे ही सैकड़ों ट्रैक्टर्स जश्न मनाते हुए इस जश्न को, इस वापसी को फतेह मोर्चा का नाम दिया। ये किसान अपनी लड़ाई को फतेह करके उसके बाद वापस अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। ये जितने लोग हैं आप लोग सब अम्बाला के हो? हाँ जी, अम्बाला के। अम्बाला से आप दिल्ली में सरकार को झुकाकर आप लोग 1 साल से ज़्यादा लड़कर जा रहे हो, तो कभी सोचा था कि ये हो जाएगा? मुमकिन है? हमने सोचा था और मुमकिन था ये। सरदार जी लगातार जीत जाओगे? हाँ, लगातार जीत जाएंगे। पहले ऐलान कर दिया था कि मोदी का बाप भी बचे आ जाए दोबारा लौट के तब भी जीतेंगे। शुरू से जीतते आए हैं, लगातार आगे भी जीतते रहेंगे। बिल्कुल। और अगर सरकार ने कुछ मांगे नहीं मानी जो प्रस्ताव में है तो फिर आओगे? फिर दोबारा आ जाएंगे ऐसे ही, इससे ज्यादा, इससे भी ज्यादा बढ़ के आएंगे। दोबारा आएंगे क्योंकि अभी कुछ पेचीदगियां बाकी है एमएसपी पर कानून को लेकर और बाकी मुद्दों को लेकर। तो ये किसान बार बार कह रहे, चूँकि संयुक्त मोर्चे ने ऐलान किया है कि अगर जो मांगे किसानों ने सरकार के सामने रखी है और सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है जिस पर सहमति जताई है, उनमें अगर कहीं ढीला ढाला रवैया सरकार का दिखा तो 15 जनवरी को फिर किसानों के नेताओं की बैठक होगी। इसलिए किसान नेताओं ने कहा कि ये आंदोलन स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ। कहाँ से हो? कहाँ से? म्यूजिक है, सत श्री अकाल के नारे हैं, नाचते गाते किसान हैं और उस खुशी से लवरेज ये जत्थे हैं जो खुशी इन्हें 19 नवंबर को प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद पहली बार मिली 1 साल के बाद। और अब उसके बाद के दिनों में जो सरकार से बाकी मांगे थी उस पर भी सरकार की सहमति और ये जत्थे अब रवानगी की ओर चले गए हैं। हम यहीं पे हैं, अगर हमारी मांगे पूरी ना हुई फिर कायम ऐसे बढ़कर आएंगे। ये बुजुर्ग का जो देखो ऐसे बुजुर्ग सिर्फ पंजाब में मिलते हैं और उधर अगर मांगे पूरी ना हुई तो हम मरने के लिए भी तैयार है। मोदी भूल जाए अपना टाइम। हम तब तक खड़े रहेंगे जब तक हमारी पूरी मांगे पूरी ना हो। पूरी मांगे पूरी ना हो। आप भी अम्बाला के हो? अम्बाला के जी, अम्बाला के। चलिए अब जरा हम नीचे उतरेंगे, दूसरी गाड़ी पे काफिले पे चलेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपने सारा साल पे हमारे हर तरह के प्रोग्राम की कवरेज करी। बहुत ज़्यादा बढ़कर आपका धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। लेकिन लड़ाई आपने लड़ी, आपने दिल्ली में चट्टानी एकता दिखाई, आपने वो दिखाया कि कैसे सरकार को झुकाया जा सकता है। आपकी भी है जो आपने हमारी हर एक खबर मंत्री तक पहुंचाई है। इस आंदोलन को कामयाब करने वालों को आपका ही शौक है हमारे को। चलिए ये कामयाबी आपने हमारी सच्चाई दिखाई है जी। और गोदी मीडिया ने तो हमें दिखाया कुछ नहीं, आपने सच्चाई दी, आप करके ही हमारी जीत हुई है जी। नहीं, ये सब आप लोगों की जीत है। लेकिन मीडिया से आप थोड़ा आगे इधर आइए। मीडिया से इन लोगों की नाराजगी वाजिब है। इसलिए वाजिब है क्योंकि वो मीडिया जो सरकार की भक्ति करती है, वो मीडिया जो मोदी परस्त मीडिया है,
वो एंकर्स, वो रिपोर्टर्स, वो पत्रकार जिन्होंने 28 जनवरी की शाम को भी लिख दिया था आंदोलन की आखिरी रात, ऐसा लगा जैसे आंदोलन खत्म हो गया और 1 साल तक इस आंदोलन को, इन किसानों को, इन चेहरों को बदनाम करने की साजिशों का हिस्सा रहे। इन लोगों का गुस्सा उस मीडिया को लेकर है। लेकिन अब बात भूल जाओ, अब आगे बढ़ो, अब आप जीत के जा रहे हो। सर हम भूलेंगे नहीं है, याद रखेंगे किसने क्या कहा और चुनावों में उसका पूरा बदला लिया जाएगा सर। हम लड़ने के लिए नहीं आए थे, हम यहाँ पे अपनी मांगों पूरी करवाने के लिए आए थे। अगर मोदी मांगे ना पूरी करता तब तक हम डटे रहते यहाँ पे, जब तक हमारी मांगे पूरी ना होती। हमारा एम सरकार से लड़ने का नहीं है, आप भी आगे, हमारा आपसी प्यार है। आप थोड़ा आगे आओ, बुजुर्ग आदमी हो, थोड़ा आगे आओ। हम सरकार से लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम अपनी मांगे मांगने के लिए आए हैं। गवर्नमेंट को हमारी मांगे माननी चाहिए। अगर हमारी मांगे गवर्नमेंट ने ना मानी तो इससे भी बढ़कर हम यहाँ पे डटे रहेंगे। अब तो मान ली, अभी बाकी है कुछ, अब क्या बाकी है? एमएसपी अगर लागू ना की तो इससे भी बढ़कर हम यहाँ पे हैं। हम लड़ने के लिए नहीं, हम शांति से जीत चाहते हैं। तो एमएसपी की लड़ाई अभी लड़ी जाएगी, मतलब लड़ाई नहीं है, हम शांति से अपनी मांग पूरी करवाएंगे। सरदार जी कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया, कमेटी बनेगी अभी? कमेटी का कोई भरोसा नहीं, बना तो दिया पर ये फैसला तो इन्हीं ने देना है। फैसला तो इन्हीं ने देना। अभी कमेटी बनेगी, कमेटी का भरोसा सरकार ने दिया है कि कमेटी में किसान नेता रहेंगे, कृषि वैज्ञानिक रहेंगे, सरकार के नुमाइंदे रहेंगे। तो ये सरकार ने भरोसा दिया है। इस सरकार में दम नहीं है, ढोंगी सरकार है। ये मोदी सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है। मोदी सरकार है, मोदी। चलिए बहरहाल, लेकिन अभी अरे भाई मीठा मैंने अरे मीठा मैं नहीं खाता हूँ मैं। ये जीत अकेली किसानों की नहीं है, ये पूरी कायनात की जीत है, पूरी कायनात की सब लोगों का मतलब साथ है और सब लोगों का विश्वास है। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार, उसके लिए मैं भी शुक्रगुजार हूँ। हम लास्ट दम तक लड़ते रहेंगे। हम डंडे से लड़ाई नहीं लड़ते, किसी हथियार से नहीं लड़ते, हम हाथ जोड़ के लड़ते हैं और हाथ जोड़ के ही लड़ेंगे। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है और मोटे तौर पर यह आंदोलन अगर देखें तो इस तौर पर भी दर्ज हुआ कि बिल्कुल अहिंसक आंदोलन। छिटपुट कुछ घटनाएं हुई, उन घटनाओं पर किसान नेताओं ने अपनी राय व्यक्त की, लेकिन ऐसे दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली से की सीमाओं पर किसान 378 दिन, आज 380 दिन हुआ, बैठे रहे हजारों की तादाद में। और इस मोदी मीडिया ने ना जी, जब तक हम जीते नहीं तो हमें आतंकवादी, खालिस्तानी यही बोला। अब हर हाँ जी, अयासी का अड्डा, कोई कुछ, और अब यही किसान बोल रहे हैं किसानों की जीत हुई। हाँ जी, अब मोदी पर किसान बोलते थे, अभी कहाँ है? असली किसान वो है, वो बिके हुए किसान है, डुप्लीकेट है। वो आरएसएस के आदमी हैं जो बोलते हैं डुप्लीकेट है। ये आरएसएस के तिरंगा झंडा क्यों नहीं लगाते? अगर हिंदुस्तान की आन वान और शान है तो तिरंगा है, वो क्यों नहीं लगाते हैं? चलिए सरदार जी, आपने बुनियादी सवाल उठाया है, आन बान शान। दरअसल भारत की शान वो तिरंगा है। उसका जो तिरंगे में 3 निशान हैं वो किस चीज के हैं? जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान तो इन्होंने मेट दिया है। ये मोदी हिंदुस्तान को बेचना चाहता है, लेकिन हम बेचने नहीं देंगे। एक कदम कदम पे खड़े रहेंगे। ये पूरी कायनात का आंदोलन है, पूरी कायनात का, अकेले किसानों का नहीं है, मजदूर भी, जितने भी ठेकेदार हैं, जो कर्मचारी हैं, सबका है। चलिए, ये मोदी सरकार है, मोदी सरकार नहीं। मोदी बिक चुका है, मोदी के हाथ में कुछ नहीं है। ये जोश, सरदार जी का जोश कायम है, तब भी जब जीत कर जा रहे हैं फतह यात्रा। धन्यवाद। बाकी लोगों को भी देखते हैं और ये काफिला बहुत लंबा है, बहुत लंबा। और ये आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा गुलाचिका जिला कैथल जिला कैथल जा रहे हैं। अब ये खाट
समेट कर जा रहे हैं, तम्बू कनात उखाड़ के जा रहे हो, हैं? तो 1 साल से ज्यादा वक्त तक रहे, अब जीत के जा रहे हो, कैसा लग रहा है? क्या सोच कर जा रहे हो, क्या लेकर जा रहे हो यहाँ पे? सोच के तो यही है, चलो मोदी साहब ने बहुत जल्दबाजी करी है, बाकी तो ठीक है, फिर भी मान गया। मोदी साहब ने किसान जल्दबाजी करी है, बहुत किसानों के साथ बहुत अच्छी जाएंगे, चले गए। चलो, बोरिया बिस्तर समेट कर किसान जीत की यात्रा के साथ जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका, आपने शुरू से लेकर के एंड तक बहुत हमारा सहयोग दिया आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप लोगों के हौसले की वजह से हुआ, आप लोग लड़े, मैं सिर्फ एक पत्रकार के नाते अपनी भूमिका निभा रहा था। आप लोग कहाँ जा रहे हो? कैथल, हाँ। हरियाणा बोरिया बिस्तर समेट के जा रहे हो, बांस बल्ले सब है इधर, हाँ। तो कुछ मिस भी करोगे कि हाँ 1 साल यहाँ रहे, अब घर जा रहे हो? हम घर जा रहे हैं, हाँ, काम बन गया, हम खुशी में घर जा रहे हैं। तो खुशी कैसे मनाओगे घर जाके आप? वो सिर्फ दम धमाके के साथ, ढोल ढमाके के साथ। आगे आ जाओ थोड़ा, क्या आगे आके बोलो। हाँ जी बोलो। खुशी कैसे मनाओगे आप? देखो हमारे तीनों कानून का वापस हो गए, हमारी डिमांड सारी वापस होगी, हमारे केस वापस हो गए, फिर तो मनावांगे। और देख सरकार ने रख दिए, फिर बोर्ड के फिर आ जाएंगे नहीं फिर आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल आ जाएंगे। ये देखो, एक ये भी बात है, मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ सबसे आप सुन रहे हैं कि अगर सरकार ने जो मांगे मानने की बात की है, जो भरोसा दिया है, जो प्रस्ताव दिया है, अगर उसमें सरकार ने कुछ दाएं बाएं किया तो ये सब कार्य फिर आवांगे जी, बिल्कुल आवांगे, वापस चले जाएंगे, वापस हमारा काम बने, हम आएंगे नहीं करे तो वापस आ जाएंगे। उड़िया जाएगा जी, सामान लेकर ऐसे ही आ जाएंगे, तम्बू लेकर। ये एक आंदोलन, इस आंदोलन ने आंदोलनकारियों को रास्ता दिखाया है, उन लोगों को रास्ता दिखाया है कि कैसे अपनी बात, अगर अपना हक लगता है, अपनी लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है, उस लड़ाई के लिए कैसे एकजुटता उसके लिए सबसे मजबूत हथियार है, और कैसे उस हौसले की ज़रूरत है। अब ये देखिए लकड़ी सब समेट कर ये ले जा रहे हैं, और ये लकड़ी का इंतजाम जाड़े के मौसम में अलाव के लिए भी था। सबसे बड़ा योगदान है पत्रकारी के खित्ते में आपका, बिल्कुल सच बोला आपने। नमस्कार करता हूँ आपको। ये मीडिया के लाइन में ना सबसे बड़ा आपका योगदान है, बिल्कुल सच बोला आपने। लेकिन बहुत ज़्यादा मीडिया हमको आतंकवादी भी कहा, बहुत कुछ करा, लेकिन आपको नमस्कार। मैं मेरा प्रणाम है आपको। लेकिन चलो आप खुश होके जाओ, जिन्होंने आपको जो कहा आतंकवादी, मवाली, खालिस्तानी, चीनी, पाकिस्तानी, अब वो उन सब की हार हुई है, जीत आपकी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों की जीत हुई है, किसानों की जीत हुई है, हम सब की जीत हुई है, ऑल इंडिया के देशवासियों की जीत हुई है, जो सच बोलते हैं उनकी जीत हुई है। कहाँ जा रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो? हम जलंधर के काला संघिया गाँव। जलंधर जा रहे हैं, तो पंजाब के कोने कोने से, हरियाणा के कोने कोने से, जलंधर, पटियाला, अमृतसर, गुरदासपुर, अलग अलग जिलों से, कस्बों से किसान ट्रैक्टर से, ऐसे ट्रॉलियों से, गाड़ियों से आए, अब ये वापस लौट रहे हैं। आप सब लोग 1 साल के बाद लौट रहे हो, तो वहाँ जाकर खुशी मनाओगे। यहाँ इस बॉर्डर पर इस जो एक परिवार बड़ा बन गया था, इसको भी याद आएगा कि ये एक अलग ढंग से 1 साल काटे। जितनी जाने की खुशी है ना, उतना इधर जो हमारा भाईचारा बन गया था, हमारे हरियाणा वाले भाई, जहाँ हम पंजाब वालों में भी कोई पटियाले में है, कोई फिरोजपुर से है, एक भाईचारा बन गया था। इधर हरियाणा वाले दो ताऊ अभी हमको मिले थे, हम 6 महीने एक साथ रहे हैं, और उनके आंखों में आंसू थे। हम जा रहे थे ना, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो उनका भी, जो मेरे को हिंदी में बड़ा कहना नहीं आता, तो उनका चेहरा बता रहा था कि नहीं बिछड़ने का दुख भी है। चलो, लेकिन एक जीत का माहौल है, जाहिर है एक साथ इतने लोग रहे। सर मैं मीठा खाता नहीं हूँ, कुछ ज्यादा हो रहा है एकदम। कोई नहीं, हमें लेना। छोटा सा टुकड़ा दे दो, छोटा सा टुकड़ा दे दो। चलो, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कुलविंदर सिंह खन्ना। कहाँ के रहने वाले हो? पिंड इकलाहा, जिला लुधियाना तहसील। चलो, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ, किसानों की वजह से हुआ कि हाँ सारे बंदे संयोग सीगा तां ही हो गया। एका रहा, एका कामयाब होया, वाहिगुरू ने कृपा की फल। चलिए अब आगे ऐसी ही तस्वीरें, और बहुत लोग भावुक भी हो रहे हैं।
आप लोग कहाँ जा रहे हो? कहाँ? पठानकोट, पंजाब। पठानकोट। तो ये जत्था पठानकोट का है? अलग अलग है कि हाँ? अलग अलग है। तो जा रहे हो सरदार जी, 1 साल से ज़्यादा यहाँ सड़क पर बैठकर अब अपने घर में रहोगे, तो ये बॉर्डर भी याद आएगा? बॉर्डर भी याद आएगा, खुशी में आपको लगेगा अपने घर लौटे? बॉर्डर भी याद आएगा और आप लोग भी याद आएंगे जो मीडिया ने साथ दिया, सभी लोगों ने फुल सपोर्ट की है। जो हमारे किसान शहीद हो गए हैं उनका बहुत दुख है, उनकी वजह से ही हम जीते हैं ये आंदोलन, किसान आंदोलन की बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी, किसानों की बहुत ज़्यादा कुर्बानी है जो शहीद हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सही बात है। मैंने बार बार वीडियो में कहा 700 से ज़्यादा किसान, 710 से 20 के आंकड़े हैं, किसानों की मौत हुई है, खुदकुशी हुई है, हार्ट अटैक से मौत हुई है, जानें दी हैं उन्होंने, और चिट्ठी छोड़कर गए हैं कई किसान प्रधानमंत्री के लिए और अपने किसान साथियों के लिए। हार कर मत जाना, कृषि कानूनों को वापस कराए बगैर मत जाना, तो उसी का जिक्र कर रहे हैं। और कोई भी किसान जो यहाँ से लौट रहा है, जिन किसानों ने अपनी शहादत दी है, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, उनकी भूमिका को कोई भूल नहीं सकता, यही आप कह रहे हो? हाँ, आज वो भी हमारे साथ होते तो हमें कितनी खुशी होती। हर जिस भाई का बहन गया, भाई का लड़का गया, माँ का बेटा गया, हमें कितना दुख है, खुशी भी है और गमी भी है। सेम है, दोनों चीज़ें सेम है, बराबर चीज़ है। आंदोलन की बहुत ज़्यादा खुशी है, अगर वो हमारे साथ होते उससे और ज़्यादा खुशी उससे और ज़्यादा खुशी होती हमें। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। लेकिन चलिए, अब जो ऊपर वाले को मंजूर था वो हुआ, और जो आप लोगों ने अपनी सामूहिक लड़ाई से जो हासिल किया वो आपके हिस्से। ऑल इंडिया फार्मर एंड वर्ल्ड फार्मर कंग्रेचुलेशन एंड मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। शिखरों तक पहुंचाया, शिखरों तक पहुंचाया। जो गोदी मीडिया, मोदी का गोदी मीडिया, वो 1 नंबर का चवल है, उनका साथ ना कभी दिया हमने तो ना हम देंगे। करने के बहुत जो कंगना थी, कंगना ने कितना हमारी छोटी छोटी जो माँ बहनों को, वो कहती है 100 रुपये लेकर बैठे हैं। आप बताइए 100 रुपये लेकर कोई बैठ सकता है इतनी देर? नहीं बैठ सकता, और जान दे सकता है क्या? 100 रुपये लेकर कोई नहीं बैठ सकता। हम कहते हैं कि 500 रुपये भी, 1000 रुपये देने को तैयार है, कोई बैठ के दिखाए। सर्दियों में, गर्मियों में, इतनी ठंडी में कोई बैठ सकता? बताओ, सड़कों पर, रोड पर, कंधे पर बैठ। 1 साल घर से बाहर, सबका घर मकान है और सड़क पर ऐसे। लोग कहते थे बादाम मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं, वो भगवान की देन है, वो वाहिगुरु दे रहा है। जो किया उस मालिक ने किया, हमने कुछ नहीं किया। अगर हम लोगों का साथ देते हैं तो हमारा भी साथ देते हैं। हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा है, कभी किसी को भूखा नहीं रखना, कोई सड़क पर भी बैठा ना तो उसे भी रोटी खिलानी है। तो ये आंदोलन हमारा अकेले का था, सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, हमारे सभी भाई भाई हैं। बहुत सही बात आपने कही, और इसी तरह के भाईचारे की देश को ज़रूरत है। ऐसे वक्त में जब बांटने की कोशिशें होती है, और ख़ास तौर से ऐसे वक्त में जब सिखों को, सरदारों को बदनाम करने की कोशिशें हुई, खालिस्तानी कहा गया, देश विरोधी कहा गया, तो तब इन आवाज़ों को सुना जाना चाहिए। और जो सिख इतिहास जानता है, सिखों की विरासत को जानता है, भारत की सरहदों की हिफाजत में सिखों ने, सरदारों ने जो जानें गंवाई है, जो उसको जानता है। आज भी फ़ौज की बात करें तो फ़ौज में हर ओहदों पर सरदार जिस तरह से सीना तान कर दुश्मन की गोलियां खाने को तैयार रहते हैं, और वही सिख सरदार जब यहाँ सेना से रिटायर होकर किसान के रूप में इस मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा था, और लड़ता हुआ शहीद हुआ या जाने दी, तो उनके लिए न जाने क्या क्या कहा गया। चलिए, फिलहाल जो जवान शहीद हुए हैं, विपिन रावत, एक हमारे सरदार जी था लड़का विपिन रावत के साथ, ठीक है, हमें उनका भी दुख है। अगर जवान बॉर्डर पे बैठा ना तो किसान भी बॉर्डर पे बैठा। सही बात। इनके कारण ही जो ब्रेड भी बनती है ना, पिज़्ज़े बर्गर बनते हैं, ये किसानों की देन है। जो लोग कहते हैं ना कि किसान रोटी नहीं देगा तो हम खा लेंगे, सरकार रोटी देगी, सरकार रोटी नहीं देगी। अगर हम अपनी खेतों में अन्न उगाएंगे ना, तभी आपके रात को जब खाना खाते हो ना, तो किसानों की ही देन है और किसी की देन नहीं है। एक बुर्की जब सुबह उठकर डालते हो ना, वो किसानों की ही देन है। सही बात, सही बात। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको जीत।
सारे खाट इसमें पंखे और रहने के जो इंतजाम थे समेट कर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो सरदार जी? फतेहगढ़ साहब। फतेहगढ़ साहब। तो कब पहुँचोगे फतेहगढ़ आप? 11-12 बजे। क्या कब पहुँचोगे फतेहगढ़? फतेहगढ़ साहिब तक 3 बज सकते हैं। चलो रात के 3 बज जाएंगे यानी कि सुबह के। चलिए, तो फिलहाल थैंक यू सर, आपने हमारा बहुत साथ दिया। आपने को जो मीडिया हमारा गोदी मीडिया तो हमारा विरोध में था, आपने हमारे पक्ष में बात किया। आपका थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू, शुक्रिया। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है एक्स भाई बयान सिंह। मैं आर्मी से रिटायर हूँ, अभी खेती करता हूँ। आर्मी से आप ही रिटायर? हाँ, आर्मी से बैठा हूँ। देखो, मैं मतलब अभी मुझे लगता है आज ही कम से कम 6-8वें आदमी है जो आर्मी से रिटायर होकर हाँ जी, खेती करने वाले। अभी मैं किसान खेती हैं करता मिले। हूँ। और जब भी मैं यहाँ किसी पूर्व फौजी को देखता हूँ तो मुझे वो सारे शब्द, वो सारी बातें याद आती हैं जो मीडिया ने और बीजेपी नेताओं हाँ ने सर, इन किसानों को लेकर सर बहुत चलिए। बड़ी बात थी। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जीत मुबारक हो आपको। तो अब इस वीडियो को दोस्तों यहाँ ख़त्म करूँगा, किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। चलिए, शुक्रिया। मुलाकात होगी और किस आपके 2 मिलियन हो गए सर। थैंक यू। आप लोग कहाँ जा रहे हो? हाँ, बड़ी सी है जी। कहाँ जा रहे हो आप लोग? हम कैथल जिले से आए हैं जी। कैथल। हाँ जी, चलो, जीत के जा रहे हो, मुबारक हो आपको। हाँ जी, मुबारक आपको भी बहुत बहुत मुबारक जी, हमारी तरफ से भी आपको। चलो, मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। की लड़ाई थी, किसानों ने जीती है। अरे थैंक यू सो मच सर। थोड़ा म्यूजिक कम करो, म्यूजिक कम करो थोड़ा। आप कहाँ जा रहे हो? हम कैथल जा रहे हैं जी। कैथल, हरियाणा। हाँ जी, हरियाणा से। तो चलो, जीत के जा रहे हो? हाँ खुश जी, होके जीत के कि जा रहे हैं जी। हाँ? जीत के जा रहे हैं। बोरिया बिस्तर समेट के जा रहे हैं। फ्रिज भी दिख रहा है यहाँ पे। सारा समेट के जा रहे हैं, सारा समेट के ले गए। आज 1 साल से बैठे थे कैथल, 1 साल से बैठे थे कैथल जा रहे हैं। मान लो कुछ मांग बची रह गई तो फिर आ जाएंगे जो दोबारा ट्राली में लोड खड़ा है अभी तो सामान फिट करके सारा सामान वापसी आ जाएगा। 4 महीने कोई जरूरत नहीं, ट्राली खड़ी है। ट्राली, ट्रैक्टर, गाड़ी घोड़ा सारा वापसी आ जाएगा। कोई इस बात की कोई कमी नहीं हमने। सारा सामान नू का नूर होगा, सारा वापसी आ जाएगा। आते जाइए। आप कहाँ जा रहे हो सरदार जी? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਡੱਲ। पंजाब में कौन सा जिला? जिला ਤਰਨਤਾਰਨ। तरन तारण। ਹਾਂਜੀ, अच्छा, तो कब पहुँचोगे तरन तारण आप? ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, कल पहुँचेंगे। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ। तो सरदार जी, आपको लगता था ऐसे जीत के फतह मोर्चा निकलेगा? ਅਸੀਂ ਜਦ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। जीत के जाएंगे। ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ 3 ਲੱਗ ਜਾਣ। और अगर कुछ बात बची रह गई, मांग बची रह गई तो? ਜੋ ਮੰਗ ਬਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਕਰੇਗੀ ਇਦੋਂ ਵੀ। यही बात सरकार को सुनने और समझने की है। इसलिए मैं ये सवाल बार बार पूछ रहा हूँ कि अगर इनकी मांग बची रह गई, सरकार ने जो भरोसा दिया उस भरोसे को सरकार ने तोड़ा, तो ये फिर वापस आएंगे। यही कह रहे हो ना? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇਗੀ। फिर वापस आएंगे। तो इसलिए ये मत समझें कि ये सब लोग चले गए, अब उसके बाद हीला हवाला होगा और जो भरोसा दिया वो भरोसा अगर पूरा नहीं हुआ तो ये आंदोलन खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, यही बार बार ये सब लोग कह रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हो? हरियाणा। अच्छा, हाँ, इनसे बात पहले हो गई थी। चलिए, तो दोस्तों इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ इससे पहले, हालांकि फिर कोई मिल जाता है तो फिर बात करने लगता हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? हरियाणा, अम्बाला। हाँ। चलो, खुश होके जीत। बहुत ज़्यादा खुशी लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं यहाँ से। चलो, ठीक है। 1 साल के बाद बोरिया बिस्तर समेट के, बहुत लंबा ट्रॉला है आपका। हाँ जी, हाँ, ये सामान है इसमें सारा हमारा। 1 साल की यादें हैं इसमें। 1 साल की यादें हैं। चलिए, रवानगी आपकी, मुबारक हो आपको। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को मैं जीटी रोड से यही ख़त्म करता हूँ। बार बार बोलूँगा, यहाँ से सिंघू बॉर्डर करीब करीब 13-14 किलोमीटर पीछे है और किसानों के काफ़िले इतने लंबे हैं कि जाहिर है सड़क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति है। सैकड़ों ट्रैक्टर से
बहुत सारे ऐसे ट्रैक्टर्स जो बीच में ट्रैक्टर्स चले गए थे, उनकी ट्रॉलियां पड़ी थी क्योंकि खेतों में उन्हें ट्रैक्टर्स की ज़रूरत थी इंजन की। वो सारे ट्रैक्टर्स कल आए और उसके बाद अब ट्रॉली लेकर या जो भी इनका सामान था उसको लेकर समेट कर यहाँ से जा रहे हैं। तो इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ट्रैफिक है और वक्त लगेगा। कोई ज़रूरी नहीं है एक दिन में खाली हो, 1-2 दिन लग सकता है सिंघू और टिकरी को खाली होने में। लेकिन ऐसी तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखाता रहूँगा, इसलिए क्योंकि ये तस्वीरें आज इतिहास में दर्ज हो रही है। 100, 200, 400 साल भी बाद भी अगर दुनिया के कामयाब आंदोलनों पर कोई रिसर्च होगा, ऐसे आंदोलन पर जिसने अपने मुल्क की हुकूमत को झुकाकर अपनी मांग मनवा ली, ऐसा आंदोलन जो सड़कों पर लड़ा गया, ऐसी लड़ाई जो देश की राजधानी को घेर कर लड़ी गई, तो इस आंदोलन का जिक्र जरूर होगा। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।